हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पुरुष एवं स्त्री प्रजनन तंत्र, इस चैप्टर से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप भी क्लास 12th में हैं और आपका भी सब्जेक्ट होम साइंस है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2027 के एग्जाम के लिए, है ना। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी को भी अलग से किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपको प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोग अपने साथ में पेन और कॉपी को लेकर के बैठे और सभी को नोट करते हुए चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो इस चैनल से क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही स्टार्ट करते हैं आज का इस क्लास को। देखेंगे पहला प्रश्न, प्रजनन कार्य में किसका सहयोग आवश्यक है? नर और मादा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नर और मादा दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किसके शरीर के अंदर होती है? पुरुष, स्त्री, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे निषेचन की क्रिया किसमें? तो स्त्री में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। शुक्राणु, है ना, क्या बोलते हैं? शुक्राणु और अंडाणु, है ना। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को क्या कहता है? निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन कहाँ होता है? स्त्री में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? अंडाशय में, डिम्ब नलिका में, गर्भाशय में या योनि में? तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन, गर्भकाल या गर्भाशय? क्या कहते हैं? तो चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्जन, ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ना, शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 8 दिन या 3 से 5 दिन? तो पांचवा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2 से 3 दिन, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा मित्रों, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में, स्त्रियों में अंडवाहिनी कितनी पाई जाती है? 6, 4, 8 या 2? तो छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2, है ना। कितने? तो 2, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएंगे। देखिएगा इसे, है ना। ये देखिए क्या होता है कि इस तरीके से अगर हम देखें कि क्या, तो इस तरीके से अंडवाहिनी, यानी कि देखिए स्त्री जो है ना, जनन अंग होता है, एक यहाँ पास में अंडाणु, एक यहाँ पास में 2 होता है, इसमें और इसमें, ये दोनों में। तो कितना हो जाएगा इसकी संख्या? 2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर शुक्राणु देखें, शुक्राणु का संबंध किससे है? तो शुक्राणु का संबंध है नर से, है ना। किससे? नर से, ठीक है। पुरुष से संबंध है। तो ये कहाँ बनता है? तो याद रखेंगे ये बनता है विरसन में, है ना। कहाँ बनता है? विरसन में बनता है। इसे भी याद रखिएगा, है ना। कहाँ बनता है? विरसन। तो विरसन की संख्या कितनी होती है? बोले विरसन की संख्या भी 2 होती है मित्रों, है ना। कितनी होती है? तो विरसन की संख्या भी जो है, ये विरसन की संख्या भी 2 होती है ना। कितनी होती है? 2। एक होता है पेनिस, एक होता है विरसन। विरसन में क्या बनता है? तो याद रखेंगे विरसन में ही बनता है शुक्राणु, है ना। क्या बनता है? शुक्राणु, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, बंधिता के लिए कौन जिम्मेदार है? स्त्री, पुरुष, स्त्री तथा पुरुष दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 7वां नंबर प्रश्न का इस ऑप्शन सी स्त्री तथा पुरुष दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, भ्रूण का विकास कितने माह में पूर्ण होता है? 7 माह, है ना। 7 माह, 8 माह या 9 माह या तो फिर 10 माह? तो 8वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, अंडोत्सर्जन के पश्चात अंडाशय में बनने वाली रचना क्या कहलाती है? कॉपर्स ल्यूटियन, डिम्ब या भ्रूण या इनमें से कोई नहीं? तो 9वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कॉपर ल्यूटियन, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, पुरुष के जनन अंग कौन से हैं?
विरसन, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी या उपर्युक्त सभी। तो 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी, यानी विरसन भी हो जाएगा, शुक्राशय भी हो जाएगा, शुक्रवाहिनी भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, यदि शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाए तो क्या होगा? तो शुक्राणु जनन नहीं होगा, वीर्य का शुक्राणु नहीं होगा, है ना, वीर्य अचल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा, है ना, वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा, ऑप्शन बी सही आंसर, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस तंत्र का स्वरूप स्त्री व पुरुष में भिन्न होता है? किस तंत्र का स्वरूप स्त्री और पुरुष दोनों में भिन्न होता है, मतलब अलग होता है ना, मतलब क्या होता अलग होता है? तो क्या पाचन तंत्र अलग होता है, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? तो याद रखेंगे, है ना, 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रजनन तंत्र जो है ना ये भिन्न होता है, ऑप्शन बी सही आंसर, है ना। अब क्योंकि उत्सर्जन तंत्र सेम होता है, श्वसन तंत्र भी, पाचन तंत्र भी, लेकिन प्रजनन तंत्र ये अलग होता है, ऑप्शन बी 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर, याद कर लीजिएगा मित्रों। अगला प्रश्न, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 जोड़ी, 23 जोड़ी, 12 जोड़ी या 24 जोड़ी? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, याद कर लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? 37, 40, 35 या तो फिर 42? सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 37 हफ्ता, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में इनमें से क्या मासिक धर्म का संकेत नहीं है? यौन अंगों की परिपक्वता, शादी करना, प्रजनन अंगों का विकास या संतान उत्पत्ति? तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शादी करना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये किशोरावस्था में, ये जो है किशोरावस्था में संकेत नहीं है, ठीक है। यौन परिपक्वता होता है, प्रजनन अंगों का विकास भी होता है, संतान उत्पत्ति भी होगा, लेकिन शादी करना नहीं होगा, ऑप्शन बी ठीक आंसर है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की कठिनाइयां कौन सी है? अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषारकता, गर्भपात या उपर्युक्त सभी? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। महिला प्रजनन तंत्र क्या करता है? सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चों को जन्म देना, अंडा उत्पन्न करना या इनमें से सभी? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय, विरसन, प्रोटिस्ट ग्रंथि या अंडाशय? तो याद रखेंगे पुरुष का पूछा जा रहा है, इसलिए जो है ना देखेंगे शुक्राशय पुरुष का संबंध है, विरसन से भी और प्रोटिस्ट ग्रंथि से भी, लेकिन अंडाशय का संबंध किसका है? तो स्त्री से है, पुरुष का नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पुरुष का पूछा जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? 250 दिन, 280 दिन, 250 दिन, 280 दिन या 270 दिन या 290 दिन? तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या? तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे 280 दिन, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 280 दिन याद रखिएगा इसे। मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कितने दिनों में समाप्त हो जाता है? 28 से 35 दिन, 30 से 40 दिन, 40 से 45 दिन, इनमें से कोई नहीं? तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 28 से 35 दिन, ऑप्शन ए सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु, अंडाणु, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंडाणु, ऑप्शन बी सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गर्भावस्था परीक्षण है? पेशाब की जांच, ब्लड की जांच, वजन की जांच या उपर्युक्त सभी? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन गर्भावस्था की परीक्षण है? तो पेशाब की जांच होना, ब्लड की जांच होना, वजन की जांच होना, ये है, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंडाणु और शुक्राणु के
संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, या आप तो फिर प्रजनन कहते हैं, या गर्भाशय कहते हैं, या विकास कहते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा निषेचन, है ना? क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे निषेचन, यानी ऑप्शन ए जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा। निषेचन सही आंसर है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना? क्या सही आंसर हो जाएगा? निषेचन, ऑप्शन नंबर ए ठीक आंसर है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, शुक्राशय में, या इनमें से कोई नहीं? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय, ऑप्शन नंबर ए ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए, शराब व नशीला पदार्थ का सेवन करना चाहिए, वजन बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शराब व नशीली पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ये गलत है ना? ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ये सही है। अधिक पानी पीना चाहिए, ये भी सही है। वजन बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन शराब और नशीली पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये गलत है। ये सबसे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? 22 दिन, 24 दिन, 28 दिन, या 23 दिन? तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 28 दिन, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न को देखेंगे मित्रों। अगले प्रश्न है, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? शुक्र नलिका में, शुक्रवाहिनी नलिका में, अपवाही नलिका में, या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्रवाहिनी नलिका में, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिन में होता है? 250 दिन, 260 दिन, 280 दिन, या 270 दिन? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद करिएगा 280 दिन, है ना? कितने दिन? 280 दिन, है ना? 280 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी गर्भ अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, बीज अवस्था, पिंड अवस्था, या भ्रूण अवस्था? तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शैशव अवस्था, है ना? ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, महिला में कितनी अंडाशय होते हैं? 1 या 2, है ना? 1 होते हैं, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं? तो बतलाना है 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 2 होता है। कितना होते हैं? कितने होते हैं? तो याद रखेंगे कितने होते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे 2 होते हैं, है ना? कितने? 2, ऑप्शन बी सही आंसर। क्या पूछा जा रहा? अंडाशय कितने होते हैं? तो याद रखेंगे अंडाशय जो है ना कितने होते हैं? तो अंडाशय जो है ना याद रखना है मित्रों, अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो अंडाशय की संख्या 2 होती है। एक ये है अंडाशय और एक ये है अंडाशय, ये और ये दोनों क्या है? ये दोनों अंडाशय है ना? क्या है? अंडाशय है। तो अंडाशय की संख्या कितनी होती है मित्रों? तो अंडाशय की संख्या 2 होती है, एक ये और एक ये, 2 होती है अंडाशय की संख्या, है ना? और ये है क्या? ये है वजाइना। ठीक है, ये क्या है? वजाइना है। तो ये अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो याद रखेंगे 2, ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी 2 सही आंसर है मित्रों। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? छोटा सा एक कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा आपका वीडियो कैसा लगा, है ना? और ये था क्लास 12 है होम साइंस चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड वीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगले वीडियो में इसी चैप्टर 2 से रिलेटेड वीबीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्जाम के लिए। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? आपको रोजाना शाम के 6:30 पे वीडियो इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। तो सब्जेक्टिव प्रश्न को देखना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना? और मैं बतला दूं कि आपको ये सभी पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी और सभी चीज़ आपको बिल्कुल मुफ्त में ही दिए जाएंगे। आपको बस करना ये है कि इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना एड्रेस, है ना? अपना एड्रेस और अपना नाम लिख करके, ये मोबाइल नंबर है 99347967
99 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहें। मिलते हैं अगले वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।